जोधपुर के एमडीएमएम कॉलेज में वर्कशॉप कराने के बाद अगले दिन सुबह सुबह हमारी हर एक फ़ोटो में न्यूज़पेपर थी और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। राजस्थान पत्रिका खोला, फिर उसके बाद हमने दैनिक भास्कर खोला और भी पता नहीं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में तो होंगे, लेकिन हम लोग थोड़े से आपको दिखाना चाह रहे थे झलक के हम लोगों ने किस तरीके से तैयारियाँ की। आप लोग बताना आपने हमें कौन कौन से वाले न्यूज़पेपर में देखा। और वर्कशॉप वाले दिन की तैयारियाँ बहुत लोग देखना चाह रहे थे कि क्या क्या किया। आपने हमें वर्कशॉप की वीडियो तो दिखाई, लेकिन पीछे से कैसे कैसे तैयारी करके गए थे वो सब भी तो दिखाओ। तो दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। राजस्थान पत्रिका में भी आया है हमारा। चलो ये पेज में लेके जा रही हूँ। पेज नहीं ले जाना है, कोढ़ाटो नाम दिखाने दो ना। तो ये देखिए हम लोग आए आज के सारे न्यूज़पेपर में। अब ये दूसरा न्यूज़पेपर है, रुको रुको पढ़ने दो पहले। ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप आयोजित महर्षि दादीजी महिला महाविद्यालय में नवीन छात्रा महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय में नवीन शिक्षा प्रणाली के तहत छात्राओं के लिए ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन हुआ। संस्थान प्रवक्ता आशुतोष दाधीच सर ने बताया कि विद्यार्थियों को नेहानिका ज्वेल्स की नेहा और डीजे ने होम मेकिंग ज्वेलरी से एंटरप्रेन्योर बनने की जानकारी दी। वर्कशॉप में छात्राओं को अलग अलग प्रकार की डेकोरेटिव वस्तुओं से ज्वेलरी बनाने के गुण सिखाए गए। एकेडमिक निदेशक डॉक्टर सुबा दादीच ने छात्राओं को इस प्रकार से सृजनात्मक कार्य से एंटरप्रेन्योर बन अच्छी आमदनी अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ज्योति गोस्वामी, डॉक्टर नीता सिंह और डॉक्टर ज्योति दया, दीपशिखा भटनागर, चंद्रकांता चौहान, डॉक्टर चित्रा गौर, शिशकला मिश्रा, राजेश कंसारा उपस्थित रहे। ये है हमारी फ़ोटो। पहले आपको कल के व्लॉग दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वर्कशॉप वाले दिन की सारी तैयारी दिखाऊंगी। तो कल हम लोग गए थे मार्केट और लाना था ज्वेलरी बनाने का बहुत सारा सामान। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं उड़ी जा रही थी और गर्म हवा और उसी पर से धूप तेज़ तेज़। लेकिन हम लोग गए थे सामान लाने के लिए, जैसे कि ज्वेलरी कोर्स के लिए बहुत सारी बुकिंग हुई थी और हमें यहाँ पर मिल गए हाथी महाराज। और देख के मन खुश हो गया कि अरे वाह, आज तो दिन में हर चीज़ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और थोड़ा सा मेरे साथ कुछ गड़बड़ भी हो गया है। क्या हुआ आपको अभी दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। हम लोग मार्केट आए थे ना जब सामान लेने के लिए, तो फिर हम लोग फिर चले गए थे बाइक में पेट्रोल डलाने, ख़त्म था तो पेट्रोल डला के फिर हम लोग सीधे घर ही आ गए थे। क्योंकि हम लोग को 2-3 दिन बाद फिर जाना ही है मार्केट। तो ये देखो मेरे पाँव में क्या हुआ है, झुमका चुभ गया है। और मैं बैठी थी, ग्लू का काम करना था, रूम पूरा ठीक करना था अपना आज। लेकिन अब रूम तो ठीक नहीं हो पाएगा, तो मैं सोची कि चलो बैठ के ग्लू वाला काम करती हूँ, फिर जाऊँगी अभी मैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने के लिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं लगवाना ज़रूरी है और मैं कह रही हूँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है क्योंकि पूरा झुमका अंदर, वो उसका पिन था ना पूरा अंदर चला गया था। मैंने जैसे तैसे तो उसको निकाला था, निकाल के बैठ के अपना काम कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड आए तो बोले कि चलो पहले तुम कपड़ा लेके आएगी पैर में बांधो। मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ये काम निपटा के फिर बांधूंगी, जो भी करना है फिर चलूँगी। तो इस तरीके से हम लोग पहुँचे। फिर यहाँ हमारा मेरे हस्बैंड ना बीपी शुगर सब जचवा दिए। मैंने कहा थे वो अपना जचवा रहे थे शुगर, तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि पिन भी चुभोते हैं। मैंने भी कहा कि मेरा भी देख लीजिए फिर शुगर लेवल। और उसके बाद फिर टिटनेस के इंजेक्शन लिए। और टिटनेस का इंजेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि हाथ में बहुत दर्द होता है, जब भी मैंने डिलीवरी में करवाया था। लेकिन यहाँ तो बता रहे थे नहीं करेगा दर्द, हाथ को बस मूवमेंट में रखना। तो चलिए यहाँ से आपको वर्कशॉप की दिखाते हैं तैयारियाँ हमारी। तो सुबह सुबह रात भर हमने सारा चीज़ रेडी करके रखा था, जितनी जल्दी हो पाई थी मैंने करी थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे कस्टमर्स के भी ऑर्डर्स थे और आज सुबह सुबह डिस्पैच भी करना था। तो हम सारे पार्सल्स पैक करने में थोड़े बिजी हो गए थे। सारे पार्सल्स पैक किया पहले और फिर हमने अपने वर्कशॉप के सारे जो सामान थे वो उठाए और लेकिन निकल पड़े हम लोग यहाँ से। अब देखो आप लोग अपने कॉलेज वाली जो वर्कशॉप वीडियो थी ना, वो पूरी की पूरी आपने देख ली होगी, कल ही देख ली होगी। लेकिन आज उसके पीछे की सारी तैयारी आपको देखने को मिलेंगी। क्या हुआ ना कि कल इतना टाइम नहीं था कि मैं एडिटिंग करूं और कल न्यूज़पेपर में हमारी फ़ोटो आ रखी थी, तो मैंने सोचा कि सारी वीडियोस भी आज ही जानी चाहिए वहाँ वाली। तो मैंने सारी वीडियोस कल अपलोड कर दी थी और आज के लिए मैंने छोड़ दिया था कि मेरे व्लॉग्स तो कभी भी जाते रहेंगे आराम से। तो यहाँ पे हम लोग थोड़े से ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ में थे और थोड़ा सा हम लोग घबराए हुए भी थे। मतलब मेरे हस्बैंड नहीं घबराए हुए थे, मैं घबराई हुई थी। अनमोल स्कूल गया और सॉरी स्कूल जाने वाला था, लेकिन आज स्कूल नहीं जा पाया था हमारे वर्कशॉप की वजह से। हमने उसे ना दोनों को उनके घर पे, मतलब दादा दादी के घर पे छोड़ रखा था और फिर हम लोग निकल रहे थे यहाँ से वर्कशॉप के लिए। तो यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हमारी हो गई है, इतनी सारी ज्वेलरीज है, सारी चीज़ें हैं, ये सब ले करके हम लोग जाएंगे। और हमारा पहला वर्कशॉप है और इसलिए हमने कुछ ज़्यादा ही खुशी के मारे पूरी तैयारी कर ली थी। और देखो मैं एक्स्ट्रा ब्रेसलेट्स की भी बीड्स ले गई थी, नेम ब्रेसलेट की बहुत सारी
छोटे छोटे ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स के, कि अगर किसी को हाथों हाथ भी कस्टमाइजेशन कराना हो मुझसे तो वो करवा सकेंगे, जैसा टाइम होगा उस हिसाब से देखेंगे। तो सामान तो हमने सारा अपना प्रिपेयर रख लिया था। इसके साथ ही अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से, गाड़ी में पेट्रोल डलाना है। मेरा बिंदी गायब हो गया गाड़ी में पेट्रोल डलाने से पहले हमें ना सारे पार्सल्स भेजने थे, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना जहाँ हम लोग पार्सल डिस्पैच करते हैं। फिर वहाँ से सीधे हम लोग पहुँचे बैनर लेने के लिए। 1 घंटा हमें पार्सल डिस्पैच करने में लग गया था, बहुत सारे पार्सल्स थे। और हमसे पहले भी बहुत सारे लोग लाइन में थे। रक्षाबंधन है ना, राखियों के बहुत सारे पार्सल्स थे। फिर मेरे हस्बैंड के ना, जिनसे इन्होंने बैनर बनवाए हैं ना, वो उनके नोनी है, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने बहुत जल्दी सब कुछ अच्छे से बना के दे दिया, और बहुत सुंदर सा सर्टिफिकेट बना था वर्कशॉप का भी और हमारे बेसिक प्लस एडवांस का भी, जो अभी हमसे कोर्स कर रहे हैं उन लोगों का भी बहुत सुंदर सर्टिफिकेट था। तो ये सब तैयारियां हमने कर ली थी, लेकिन हमारी तैयारियां थोड़ी सी मतलब जल्दी में हुई, इसलिए कि हम लोगों का जो काम 1 दिन पहले करके रखना था, 1 दिन पहले संडे था, तो थोड़ा सा इसलिए ना हमें आज मंडे को ही सारा कुछ करना पड़ा। फिर हम लोग आ गए थे गाड़ी में पेट्रोल डलाने, और मैं आपको दिखा रही थी मेरे चैनल का स्कैनर, क्योंकि ना मेरे इंस्टाग्राम वाला स्कैनर तो बैनर पे है, लेकिन यूट्यूब वाला नहीं। तो यूट्यूब वाले के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं मीटअप में गई थी, मीटअप में मुझे मिला था मेरा ID कार्ड, जिसपे कि मेरा यूट्यूब चैनल का स्कैनर है। तो कोई भी पूछेगा चैनल के बारे में तो मैं उनको बोलूँगी ना कि आप मुझे स्कैन करके मेरे चैनल में घुस सकते हो तो है, इसलिए मैंने ना स्कैनर वाला अपना आई कार्ड पहन लिया था। और कहीं भी जाऊँगी तो ये आई कार्ड मेरे बहुत काम आने वाला है। थैंक यू बोलना चाहूँगी मीटअप जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया उन सभी को, ताकि हमें ये स्कैनर मिल गया था। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 2000 का डला है पेट्रोल, कभी बाइक में पेट्रोल, कभी कार में पेट्रोल। अभी हमारा ना पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इतने सारे चक्कर काटने होते हैं ना पूरे दिन भर में। कभी कार से चक्कर मारते हैं, और कभी फिर घर जाके बाइक उठाते हैं, फिर उस बाइक से चक्कर मारते हैं। तो अभी काम थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहता ही रहता है हमारा। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ जैसे हमने अपने वर्कशॉप लगाए हैं, वो सारे वीडियो आपको अलग से दिखाएंगे, क्योंकि वो अपलोड हो चुका है कल। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से हुआ था हमारा वर्कशॉप के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पार्टी किया था, जिसमें कि हम लोगों ने ठंडा एंड बिस्किट्स एंजॉय किए थे, और शाम में जा रहे थे अब बच्चों को लाने के लिए। तो फाइनली हम लोग वापस आ गए, और मैं वापस रेडी हुई हूँ। नहा धो लिया मैंने, क्योंकि मैं एकदम थक चुकी थी। और ये देखो, अभी सारा चीज़ अभी हमारा ऐसे ही फैला हुआ है, और अब हम लोग निकल रहे हैं बच्चों को लाने के लिए क्योंकि कल रात से बच्चे हम लोग उसको बस दवा खिला के आए हुए हैं, अब लेके आएंगे, खाना बनाएंगे, दवाइयाँ खिलाएंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार काश मेरे साथ और भी 1-2 औरतें होती जो ये सब हेल्प करा देती सब समेटने में। ये देखो कितना फैला हुआ है मिल के संभाल लेते हैं हम लोग मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मिलना चाहते हैं मेरे से। आ जाओ, आप लोगों की ज़रूरत कहोगे हाय मैम आप मेरे से काम करवाओगी क्या? नहीं भाई, काम नहीं कराएंगे। चलो चलते हैं। टिक 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 टिक। बट हमारा वर्कशॉप बहुत अच्छे से हो गया। चलते हैं अब हम लोग। मैं ये वाली इयरिंग्स पहन के गई, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा ही उन लोगों को टास्क भी दिया था सभी स्टूडेंट्स को बनाने का। और क्या क्या है, सारा सामान से खुला हुआ है। देखो, मेरे चैनल का स्कैनर मैं इसलिए लगा के गई थी ना, क्योंकि मेरे पास और कुछ ऐसा था नहीं स्कैन करने वाला। और मेरे बैनर पे ना, ये जो बैनर हमने बनवाया है ना, इस पर इंस्टाग्राम का स्कैनर था, तो यूट्यूब इस पर स्कैनर के लिए ना मैं अपना ये पहन के गई। इसको भी स्कैन करते ही ना मेरा चैनल खुल जाता है मैं पहन के गई थी कि किसी को चैनल स्कैन करना होगा तो, बट सबने इंस्टा से ही मेरा खोल लिया अकाउंट्स, वहीं से फॉलो वो स्कैन करके और खोल करके नाम। चलते हैं। अभी ऑर्डर बुकिंग आई है अपनी किट की। किट देख लेते हैं अपने पास कितने हैं। कल हमें किट भी रेडी करना है, और कल हमें मार्केट भी जाना है सामान लेने। कल सारे किट निकल जाएंगे, इतने किट है नहीं मेरे पास। एक आध रहेंगे किट, एक आध स्टूडेंट्स हैं जिनकी एडवांस बुकिंग है। चलते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं। आज पूरे दिन, कल से हम लोग दौड़ भाग कर रहे हैं। कल मेरा बर्थडे था 28 जुलाई को, आज मेरा वर्कशॉप था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा पहला वर्कशॉप था, फाइनली बहुत अच्छे से हो गया। अभी थोड़ा सा अपने अंदर ना वो आया, पॉजिटिविटी, एनर्जी
कि हाँ यार कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हुआ अपना वर्कशॉप, बहुत अच्छे से हर एक काम प्रॉपरली हुआ। हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज थी और डरी हुई थी सुबह से कि कैसे होगा, कैसे बनवाएंगे। पहली बार था तो मतलब वैसे तो क्लासेस लेती रहती हूँ, प्रैक्टिस हो चुका है, लेकिन घबराई हुई थी। पहली बार ऑफलाइन था ना, हर बार ऑनलाइन की आदत हो चुकी है। और कई लोगों को ऑफलाइन की आदत होती है, ऑनलाइन की नहीं होती। मुझे ऑनलाइन की आदत हो गई है, ऑफलाइन की आज हो गई एक्सपीरियंस। चलो चलते हैं, अभी हम लोग आएंगे ना। ये सब सरियाना है, ये सब हम लोग लेके गए हुए थे, जो सब ऐसे ही अभी रख के लाए हैं। पता है पूरा डमी सेट करके ले गई थी ताकि हम वहाँ ना ज़्यादा टाइम ना लें अपना पूरा वो सेटअप करने में। और फर लगाया हमने जल्दी से, फर वाली क्लॉथ, और सारा डमी फटाफट सेट किया। ज़्यादा ज्वेलरी ले नहीं गई थी क्योंकि सभी को पता है कि वो आराम से वहाँ से ऑनलाइन भी नंबर से ऑर्डर करेंगे, जैसा उनको कैटलॉग से पसंद आएगा वो वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत ही सैम्पल ले गई थी बना के, और कुछ कल इसमें से निकल जाएंगे ज्वेलरी, कस्टमर्स के हैं। और कुछ क्लास के लिए बनाई थी, कुछ मैम के लिए भी गिफ्ट्स लेके गई थी बना के। वो लेयर वाली नेकलेस जो अपनी बहुत चलती है ना, लॉरियल्स वाली माला वाली, वो वाली बनाई थी मैं, पूरा फुल लेयर्स, जो मैंने कल दिखाया भी था वीडियो में। हाँ अभी वीडियो में स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ना, डमी पे लगा हुआ था, वैसा 2 बना के लेगी थी, एक प्रिंसिपल मैम के लिए, एक डायरेक्टर मैम के लिए। और उससे इयरिंग्स तो कोई ख़रीदता नहीं है, लेकिन मैम के लिए सोचे कि बाद में इयरिंग्स भी ले जाएंगे। 1 तारीख के बाद फिर जाना है, तो चलते हैं। चले हो गया, हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं सब्जी क्या बनाएं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी मतलब अभी ना इस महीने की शुरुआत में या पिछले महीने से कुछ ना एक महिला आई थी, जो कि काम के लिए, ज्वेलरी के काम के लिए, कि आप हमें काम पे रख लो ऐसे करके महीना। तो हमने सोचा उनसे कांटेक्ट करते हैं और हम रख लेते हैं ताकि हमारी किट पैकिंग हो और ये सब चीज़ें थोड़ी आसानी से हो, ज्वेलरी वाला काम। तो फ़िलहाल हम लोग ना ज्वेलरी के काम के लिए ही रखेंगे। मैं खाना बनाने का और मैं उनको देख लूँगी, और वीडियो जब हम लोग मिल के देखते हैं, एडिटिंग मैं करती हूँ, रात में एडिटिंग करती हूँ, टाइम निकाल के, और वॉइस ओवर करती हूँ, मेरे हस्बैंड अपलोडिंग करते हैं। तो ऐसे मिक्सअप करके हो रहा है फ़िलहाल। पहले हम लोग ये पार्ट सॉल्व करते हैं, और फाइनली अब मैंने सोचा है कि आज मुझे ज़रूरत लगा कि यार होती तो साथ में बहुत वहाँ हेल्प होता, जल्दी सेटअप करने में, फटाफट हटाने में। मैं बैनर खोलने में उलझ गई थी, नया है बैनर, पहले दिन खोली अपना, तो समझ ही नहीं आ रहा था वो एल्युमिनियम वाला खींचना कैसे, लगाना कैसे, बस फंसी हुई थी मैं उसमें। पर ठीक है, चले हो गया। जब तक इजाज़त नहीं देगा तब तक मैं अपनी ऑनलाइन फैमिली से बातें करूँगी। हाँ तो हमने सोचा है कि ज्वेलरी के काम के लिए एटलीस्ट पैकिंग हो रहा होता है कि देखो ऐसे सामान फैला हुआ है, इतना सारा फैला रखा है मैंने। कंटिन्यू पैकिंग है, सारी चीज़ें तो चलती रहनी चाहिए ना, एटलीस्ट डेली 3 घंटे भी। तो हमने सोचा तो है, देखते हैं। फिलहाल देखो हमने पहले ये सोचा था कि हम लोग ज्वेलरी के काम में ऐसे रखें कि ज्वेलरी के काम में भी हेल्प हो, खाना बनाने में, झाड़ू पोछा में, सब में हेल्प हो। ऐसी रहे कि वो हमारे में जैसे मैं भागती रहती हूँ वैसे मेरे सब वो भी भागती रहे, सब जगह रहे, वो महंगा पड़ेगा हमें। तो हमने अभी सोचा कि फ़िलहाल हम लोग मंथली ज्वेलरी के काम के लिए देखते हैं 2-3 हज़ार तक का कोई मिल जाए, या फिर उन्हीं से कॉन्टैक्ट करते हैं। शाम में 2-3 घंटे ही देना उनको, ज़्यादा नहीं देना। इस तरीके से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये वाला। हाँ। तो यहाँ से बच्चों ने किया सबको बाय बाय। उसके दादाजी बाहर खड़े थे, आए हुए थे इनको छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा चलो इनकी वीडियो भी लेते, लेकिन आगे जाके अनमोल ने पता नहीं क्या क्या हिला दिया था। और हाँ मैं बोल रही थी ना रूम ठीक करना है, रूम ठीक करना है, वो आपने कल का वीडियो देख लिया, रूम ठीक नहीं हो पाया। रूम ठीक करने के चक्कर में क्या हो गया पता नहीं, कब ठीक हो पाएगा, क्या होगा नहीं पता। और हम लोग देख रहे हैं उनसे जो हम जिनको हमने एक बार बुलाया था ना, वो काम के लिए आए थे, तो हम उनसे देखते हैं एक बार। उन्होंने नंबर भी दे रखा है कि आपको जब भी लगे तो आप कांटेक्ट कर लेना। तो देखते हैं, तो ट्राई करते हैं। फिर घर आने के बाद बच्चों को हमने नींबू पानी पिलाया, दोनों जिद करने लगे नींबू पानी की। और इनके नाखून काटने थे, नाखून बढ़े हुए थे, इन लोगों ने अपने फेस हाथ सब पे वो लगा रखा था नाखून का निशान। तो मैंने इसलिए पूरा अच्छे से इन लोगों का नाखून काटा। फिर खाना बनाने में लग गई थी, आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी बनानी थी। और इसके साथ ही अब ये तो चलो आप परसों का व्लॉग देखे, बीच में थोड़ी सी झलक कल की भी देख लियो आप। लेकिन अभी मेरी मेडिसिन है पेन वाली, वो सब मैं लूँगी। और मैं थोड़ा सा अभी पार्सल्स पैक करूँगी, सारे पार्सल आज डिस्पैच करने हैं। और
अनमोल को फिर स्कूल भेज दिया था हमने सुबह सुबह और लड्डू रानी को सुला दिए थे और फिर अभी हम लोग लगे हुए हैं पार्सल्स पैक करने में।